मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की जानिब से आज परभनी के जिलाधिकारी इन्हें एक निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जिस तरह से परभनी जिले में बारिश के दिनों में पूर आया था, पूर और अतिवृष्टि की वजह से किसानों का जो लाखों रुपये का नुकसान हो गया है, इस नुकसान की किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनकी फसल पूरी बर्बाद हो गई और पूरा नुकसान हो गया है। उसी के चलते परभनी के जिलाधिकारी इनसे ये मांग की गई है कि जिस तरह से किसानों को, पूरग्रस्त किसानों को और जिनका नुकसान हुआ है अतिवृष्टि की वजह से, इन अतिवृष्टि धारक किसानों को नुकसान भरपाई दी जाए। और ये नुकसान भरपाई इसी के चलते महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की जानिब से आज धरने आंदोलन किया गया है। 4 जनवरी 2022 को परभनी शहर के उपोषण मैदान, यहाँ पर किसानों की जानिब से धरने आंदोलन किया गया और धरने आंदोलन करने के बाद में परभनी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया। निवेदन देने के बाद में इनसे जिस तरह की मांग किसानों की जानिब से की गई है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया शेख निसार पेड़गावकर इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। जे अतिवृष्टी बाधित शेतकरी आहेत, फळबागधारक, या सगळ्यांचं आम्ही एक दिवसीय धरणे आंदोलन ठेवलेलं आहे। तर या ठिकाणी शासनाचं जी.आर. आहे, स्पष्ट असं जी.आर. आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रभरातील फळबागधारक शेतकऱ्यांना या ठिकाणी प्रत्येक शेतकऱ्याला 25,000ची हेक्टरी या जी.आर.मध्ये तशी आपली तरतूद आहे की हेक्टरी 25,000 शेतकऱ्याला अनुदान मिळालं पाहिजे। परंतु परभणी जिल्ह्यातील एकही शेतकऱ्याला, एवं मराठवाड्यातील शेतकऱ्याला अनुदान देताना पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला दिला जातो आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्याला दिला जात नाही। ही जी तफावत महाआघाडी सरकारनं तत्काळ याच्याविषयी निर्णय घेतला पाहिजे आणि संपूर्ण मराठवाड्यातील आणि परभणी जिल्ह्यातील फळबागधारक शेतकऱ्यांना 25,000 अनुदान हे दिलाच पाहिजे। जिल्ह्याभरातली आणेवारी, परभणी जिल्ह्याचा विचार केला असता जिल्ह्याभरातली आणेवारी 50%च्या आतमध्ये आहे। याचा अर्थ असा असतो की संपूर्ण जिल्हा हा दुष्काळग्रस्त या ठिकाणी जाहीर झालेला आहे। जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेला असताना, जिल्हा दुष्काळग्रस्त झालेला असताना त्याच्यासाठीच्या ज्या उपाययोजना अंमलबजावणी करायची आहे हे प्रशासन नाही तर कोण करायची? जिल्हा प्रशासनानं आणेवारी एकूण 50%च्या आतमध्ये आलेले आहे हे स्वतः जाहीर केलं। ज्याप्रमाणे कोरोनाबाधितांची संख्या बाहेर आल्याच्या नंतर लॉकडाऊनसाठी ज्या तत्परतेने जिल्हा प्रशासन निर्णय घेतं, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बाधित आहे। तर त्या तत्परतेने या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनानं समोर आलं पाहिजे। योग्य ते जिल्हा प्रशासनानं कारवाई केली पाहिजे। फळबाग शेतकऱ्यांना मदत केलीच पाहिजे। पण त्या व्यतिरिक्त हरभऱ्याचे खरेदी केंद्र, गव्हाचे खरेदी केंद्र, या ठिकाणी पिकांचे हमी भावानुसार या खरेदी केंद्र लवकरात लवकर चालू केले पाहिजे। बाधित शेतकऱ्यांना तत्काळ अनुदान दिलं पाहिजे। पश्चिम महाराष्ट्राच्या धर्तीवर या ठिकाणी मराठवाड्यातील सर्व शेतकऱ्यांना, विशेषतः परभणी जिल्ह्यातल्या जिथं कोणत्याही प्रकारच्या झिरो इंडस्ट्रीयल असलेला आपला हा जिल्हा आहे, या शेतकऱ्यांना शेतीशिवाय दुसरा कोणताही सोर्स नाही। तर या शेतकऱ्यांना तत्काळ शासन स्तरावर कारवाई करून जिल्ह्याभरात या दुष्काळग्रस्तच्या ज्या 13 सवलती आहेत तत्काळ लागू करून अंमलबजावणी केली पाहिजे। जिल्ह्याभरात जे चालवलेले वीज तोडणी, हे वीज तोडणीच हे तत्काळ थांबवले पाहिजे। तर या ठिकाणी वीज तोडणी जर थांबवली नाही तर शेतकऱ्यांच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल। संपूर्ण फळबागधारक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालं पाहिजे, वीज तोडणी थांबवली पाहिजे। इतर बाधित क्षेत्रात याच्यामध्ये महसूल प्रशासनाकडच्या नोंदणीप्रमाणे जे क्षेत्र बागायती खालील आहे, जे इरिगेटेड क्षेत्र आहे, त्यांना इरिगेटच्या निकषाप्रमाणे अनुदान दिलं पाहिजे। जे अनइरिगेटेड एरिया आहे त्याला अनइरिगेटेडच्या निकषाप्रमाणे अनुदान दिलं पाहिजे। महसूल गोळा करताना जिल्हा प्रशासनाकडे सर्व आकडेवारी आहे, हा आकडेवारीचा लपंडाव थांबवला पाहिजे। ज्या ठिकाणी पाणीपट्टी कर वसुली करताना कॅनलच्या एरियामध्ये, इरिगेटेड एरियामध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांकडून वसुली केली जाते, पण ज्या वेळेस प्रशासनाकडून अनुदान देण्याची वेळ येते त्यावेळेस प्रशासन याच्यापासून, जबाबदारीपासून पळ काढण्याचं काम करतं। तत्काळ प्रशासनानं लवकरात लवकर कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, एवढी या ठिकाणी मागणी करतो। जिल्हाभरात इथून पुढे 9 तालुक्यामध्ये आणि यासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, या ठिकाणी इशारा देतो आणि मी माझी रजा घेतो। धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा जिस तरह से राजपत्र केंद्रीय मोटर परिवहन नियम 1988 इसकी धारा 212 और 1 के अधीन रहकर केंद्रीय मोटर नियम 1989 का संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1 भाग 2 खंड 3 उपखंड 1
में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के तहत जिस तरह से संख्या 191 तारीख 15 मार्च 2021 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उसमें प्रभावित होने की आशंका संभावना जताई जा रही है, ऐसी तिथि में जिन लोगों को अपनी वाहनें बाहर रास्ते पर चलाना है, उन्हीं के लिए आज आरटीओ ऑफिस की जानिब से जो नए नियम 1 अप्रैल 2022 के बाद में लगाए जाने वाले हैं और जिस तरह से ये नियमों का पालन जनता को करना है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया एआरटीओ इन्होंने दी है और क्या आह्वान इन्होंने किया है परभनी जिले की जनता के लिए। खुद इन्हीं की ज़बानी के किस तरह के नियम लगाए गए हैं और क्या इन्होंने आह्वान परभनी की जनता से किया है, खुद इन्हीं की ज़बानी। नमस्कार, मी अश्विनी स्वामी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी। सर्व परभणीकरांना परभणी आज तक या चॅनलद्वारे आवाहन करू इच्छिते की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज यांनी 4 ऑक्टोबर 2021 रोजी अधिसूचना जारी केलेली आहे। ही अधिसूचना GSR 714E अशी असून या अधिसूचनेनुसार वाहनांची नोंदणी आणि पुनर्नोंदणी तसेच वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र याची फी वाढलेली आहे आणि या वाढलेल्या फीची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2022 पासून होणार आहे। ही जी वाढलेली फी आहे ती दुप्पट किंवा दुपटीपेक्षा जास्त आहे। तर सर्व परभणीकरांना मी आवाहन करू इच्छिते की सर्वांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत, मोबाईलवर बोलू नये, वाहन चालवताना हेल्मेटचा वापर करावा, दुचाकीवरून 1 किंवा 2 पेक्षा जास्त लोकांनी प्रवास करू नये आणि वाहतुकीचे नियम पाळावेत। सर्व परभणीकरांना परभणी आज तक या चॅनलद्वारे आवाहन करू इच्छिते की सर्वांनी वाहतुकीचे नियम पाळा, वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर करू नका, वाहन चालवताना सीट बेल्टचा वापर करा, टू व्हीलर चालवताना हेल्मेटचा वापर करा, डबल सीट पेक्षा जास्त दुचाकीवरून 2 जणांनीच प्रवास करावा, 3 जणांनी प्रवास टाळा, रॉन्ग लेनमधून गाडी चालवणे टाळा आणि वाहतुकीचे नियम पाळा। परभनी जिले में दिन ब दिन कोरोनाग्रस्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। उसी के चलते 4 जनवरी 2022 को कोरोना का अहवाल इस तरह से आया है कि जिले में तपासे हुए नमूने 751, जिनमें से 13 लोग कोरोना बाधित पाए गए हैं, जिनमें से 2 लोगों को कोरोना से मुक्ति मिली है। कोरोना ग्रस्त होने से ये लोग बच गए हैं और इन्हें ज़ेरे इलाज होने के बाद इन्हें 2 लोगों को कोरोना से अच्छे होने के बाद इन्हें छुट्टी दी गई है। जिस तरह से कोरोना बाधितों की संख्या दिन ब दिन परभनी जिले में बढ़ती जा रही है, आने वाले कुछ दिनों में कोरोना की तीसरी लाट के आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते परभनी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने जनता से आह्वान किया है कि आप अपने घरों में रहें, अपनी सुरक्षा आप खुद करें और कोरोना ग्रस्त होने से बचें। मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब MIM के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हो गए हैं। औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्होंने 3 जनवरी 2022 को सोमवार के दिन खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्होंने मौलाना रफीउद्दीन साहब इनका सत्कार किया और सत्कार करने के बाद में महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी के तौर पर इन्हें MIM के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। मौलाना रफीउद्दीन अशरफी पिछले कई दिनों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौलाना की इलेक्शन में स्टार प्रचारक के तौर पर मजलिस में अपनी खिदमत पेश करते आ रहे हैं। उसी के चलते मौलाना अपने ख़ास शैली में लोगों को आकर्षित करते हुए नज़र आए हैं और जिस तरह से मौलाना की बात करने का अंदाज़ है, इसको देखते हुए MIM के खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्होंने मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब इनकी महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति की गई है। परभनी शहर के राज कब्रस्तान यहाँ पर हाई मास्क लगाने का वादा परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने किया है और इन्होंने हाई मास्क लगाने के लिए यहाँ पर परभनी शहर के जानी मानी शख्सियत माजी नगर सेवक सैयद कौसर उन्होंने परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनका एक प्रोग्राम राजनगर के कब्रस्तान के करीब ही रखा और जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर हाई मास्क लगाने की मांग की है, परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने हाई मास्क तो यहाँ पर लगाने का वादा किया है, लेकिन उसी के साथ में और एक मांग यह की गई है कि जिस तरह से कब्रस्तान में आने के बाद में वज़ू खाना और यहाँ पर वज़ू खाने का होना भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है और बेलदार समाज भवन के लिए दरगाह रोड के पास में यहाँ पर भी
जिस तरह से इन्हें 10 लाख रुपए का फंड देने का वादा आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने किया है, उसी के साथ में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया माजी नगर सेवक सैयद नौमान हुसैन कौसर इन्होंने और इनके सहयोगियों ने क्या कहा है। आइए जानते खुद इन्हीं की ज़बानी। कि ना राहुल पाटिल साहब हमारे बिरादरी के लिए कब्रिस्तान में खम्भों की ज़रूरत है। एक ही सिटिंग में, एक ही बैठक में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खम्भों का इंतज़ाम कर दिया है। उसी ज़िमन में हमने यहाँ पर बिरादरी की जानिब से उनका छोटा मोटा कार्यक्रम रखा। हमारे कार्यक्रम को उन्होंने यहाँ पर आने की दावत को कबूल किया और हमारी बिरादरी ने उनका स्वागत किया। और इस मांग के साथ साथ दूसरी भी उनके सामने मांग रखी कि राज कब्रिस्तान में एक छोटे शेड की ज़रूरत है बारिश में या कोरोना काल में मैयत की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, तो उसको भी उन्होंने मंजूरी दे दी है। और दूसरा आज़म कॉलोनी में ओपन स्पेस में नगर पालिका में ठराव पास हुआ था बेलदार सदन के लिए, तो उसको भी 10 लाख रुपए देने का ऐलान इस मीटिंग में उन्होंने किया है। मैं मेरी तरफ से और तमाम बिरादरी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेलदार समाज के ही डॉक्टर सैयद वाजिद बेलदार हमारे साथ जुड़े हुए। आज डॉक्टर साहब यहाँ पर जो सत्कार रखा गया विधायक राहुल पाटिल साहब का, जिस तरीके से अपनी डिमांड थी समाज की कि भाई यहाँ पर कब्रिस्तान में 6 फुट दिए जाए और दूसरे भी दीगर डिमांड बताए गए। इसके अलावा शैक्षणिक विभाग की तरफ से जो अपनी डिमांड रखी गई है, इसके बारे में आप क्या कहें? आज डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का यहाँ पर सत्कार रखा गया है बेलदार समाज की तरफ से, जिसमें डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए 6 खंभों की मंजूरी एक ही उसमें दे दी है। इसके बाद हमने डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को शेड की मांग की है कि भाई कब्रिस्तान में शेड की ज़रूरत है। डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने 5 लाख रुपए शेड के लिए भी उसका ऐलान कर दिया है। इसके बाद आज़म कॉलोनी में जो हमारा बेलदार सदन बनाने का जो हमारा पुराना जो ये रह गया था, प्रोग्राम रह गया था, उसमें भी डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने 10 लाख रुपए देने का वादा किया है। इसके बाद साथ ही साथ मैंने उनके सामने रेती का मसला रखा है जो मेरे समाज से जुड़ा हुआ है। काफ़ी परेशान है हमारे लोग, हमारे समाज के लोग। तो डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने कहा कि मैं कलेक्टर से ख़ुद बात करके ठेका जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मैंने कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी के लिए मैंने उनके लिए बात किया। उन्होंने जो 1952 का जो पुरावा मांगा जा रहा है हमारे वैलिडिटी सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी, बच्चों के लिए वैलिड सर्टिफिकेट का जो मसला है उसके लिए मुख्यमंत्री साहब से मैंने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री साहब से आप खुद बात कीजिए और संबंधित मिनिस्टर को हमारे समाज के जो वैलिडिटी का मसला है उसको आसानी से हल करने के लिए कोशिश कीजिए। डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने इन सारे मसाइलों को सुनने के बाद उन्होंने हमारे इसी समाज से जो सत्कार समारोह था उसमें हमारे 3 डिमांड बहुत ही अच्छी तरीके से मान्य की। हम राहुल पाटिल साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राज बेलदार समाज बेलदारी की तरफ से मैं तमाम समाज के लोगों की तरफ से डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, मैंने डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के सामने एक और मुद्दा रखा था जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज, जो हमारे कायदों ने अपने खून पसीने को सींच कर जो बिल्डिंग बनाई, जो सोसाइटी बनाई और इसके जो तमाम जाकिर हुसैन का पूरा जाल जो मराठवाड़े में फैलाया, इसके सबसे ज़्यादा हकदार रशीद इंजीनियर साहब, इसके बाद जनाब एडवोकेट जावेद खादर साहब और तमाम बेलदार समाज के लोग जिन्होंने बहुत तकलीफ़ों में, मेहनतों में, नॉन ग्रांट होने के बाद भी अपने खून पसीने को सींच कर ये बिल्डिंग और ये सोसाइटी को कायम रखा। मैं राहुल पाटिल साहब के सामने ये भी बात रखा कि इस सोसाइटी को बचाने के लिए ये हमारा बेलदार और समाज सेवा मंडल का जो हक़ है, हमारे लोगों का, जो हमारे पुरखों ने इसके लिए अपनी जान यहाँ तक के खून पसीना सींचा है, इसके लिए आप हमारी मदद कीजिए। डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का ये बोलना था कि मैं बिल्कुल आपकी मैं इसमें आपकी भरपूर मदद करूँगा। ये कहकर मैं अपने 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिवसेना से जुड़े हुए अब्दुल्ला राज, इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर राहुल पाटिल साहब को बुलाकर जो उनकी डिमांड थी उन बातों को रखा, आइए उनसे पूछते हैं कि भाई समाज के कार्य पूरी तरीके से मुतमईन होते जा रहे हैं या नहीं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। पहले सभी मीडिया का यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये परभनी शहर महानगर पालिका, ये कम से कम हमारी 4 साल से मांगनी थी कि हमको आप विद्युत पोल बिठा कर दो। तो ये जितने भी समाज में काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने हमेशा महानगर पालिका को, म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर लिखकर, आंदोलन करके ये सारी चीज़ें बताए, लेकिन महानगर पालिका या पूरे तरीके से फेल हो गई। यहाँ महानगर पालिका ने
काम नहीं किया। ये काम डॉक्टर राहुल पाटिल के पास जब हमने कहा तो डॉक्टर राहुल पाटिल ने कुछ सोचा नहीं, बोला कि ये एक धार्मिक काम है, हम तुम्हारे को वहाँ 6 पोल देते हैं। तो आज उस जीवन में हमने यहाँ डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का सत्कार रखा, जिसमें डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, डॉक्टर नावेंद्र साहब आए थे। और हम दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि हमने एक शेड का प्रस्ताव रखा था कि अगर से नमाज जनाजा की जो आती है तो उसको बारिश में भीजने के लिए, तो डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने उसको 5 लाख रुपये की घोषणा कर दी। और मुझे मालूम है, मैं शिवसेना में काम करता हूँ, 1 लाख तक के वो काम हो जाएगा आपका। ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी बात, मुझे मेरा बेलदार समाज, मैंने अभी तक 10 मीटिंगा ली है बेलदार समाज के कि तुम जहाँ जितने संख्या में है हम तुम में से वहाँ एक उम्मीदवार देंगे, आप खड़े रहो। परभनी के 6 वार्ड ऐसे हैं जहाँ बेलदार समाज की संख्या 36,000, 38,000, 3900, 800, 1100 ऐसी है। तो और हम दूसरी बात डॉक्टर जाकिर हुसैन के ताल्लुक से एक बात बताना चाहते हैं कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी उर्फ डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये परभनी ज़िले में और जालना ज़िले में है। इसके कुल 26 शाखा है। कितने हैं? 26 शाखा। इसको आला रशीद साहब ने अपने खून पसीने से सींचा। और वह मेरे बाप दादाओं ने, जो मेरा पूरा समाज है बेलदार समाज, वो समाज ने वहाँ की गंदगी को साफ किया। वहाँ इमारत बांधने में सबसे बड़ा हाथ हमारा है। और आज ही उस सोसाइटी में हमको, हमारा जब डॉक्टर जाकिर हुसैन में जब हमारा नाम लिया जा रहा है तो लोग हमको हिकारत की नज़र से देख रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। वहाँ कुछ लोग, 2 लोग तो मैं खुले अल्फाज में कहूँगा कि वो आरएसएस से बदतर है। वो 2 लोग जो इदारे को ख़राब कर रहे हैं, पूरे टीचरों से पैसे वसूल कर वो है तो तार फिनिशिंग कर रहे हैं और शहर में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि वो काम है तो हम खुद कर रहे हैं। आपकी ये गलत फहमी है। वहाँ इतना करप्शन बढ़ चुका है डॉक्टर जाकिर हुसैन में कि टीसी के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। 12वीं के एडमिशन की 450 फीस है, 1-1 हज़ार रुपये ले रहे हैं, सारे बदलियों के सारे लफड़े। तो मैं परभनी के बेलदार समाज से ये गुजारिश करता हूँ कि हम आने वाले दिनों में वहाँ बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ने वाले हैं, तो आप उस आंदोलन में हमारा सहकार्य कीजिए। उसमें एक एक्शन कमेटी बनाई हुई है। मैं वो एक्शन कमेटी से बार बार बात कर रहा हूँ, तो वो एक्शन कमेटी भी राजी हो गई है, जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो मेरा बेलदार समाज से ये कहना है कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी, ये सिर्फ अब्दुल रशीद साहब ने इसकी मीम रखी थी। आज वहाँ कुछ फालतू लोग कब्जा करके बैठे हैं, आपको सामने आना पड़ेगा। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। जय महाराष्ट्र। न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, उन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे न्यूज़ आपको किस तरह से पसंद आ रहे हैं, इस बारे में कमेंट्स की आपकी ज़रूरत है और आपके कमेंट्स की वजह से हमें हौसला अफजाई भी मिलती है। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी छिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर, परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें। ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल।
संपर्क जरूर करें। तमिल टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।